Hello friends, welcome back to the channel PB Zogalkar Classes. Learn English with अश्विनी। तो आज हम सीखने वाले हैं टेंस। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ टेंस, टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, एग्जाम्पल एंड होमवर्क ये 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। Definition of tense. It is defined as any of the form of a verb that may be used to show the time of the action and state expressed by the verb. मतलब क्या, ये एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जिससे हम दिखा सकते हैं कि ये काम अभी चालू है या हो गया है या होने वाला है। मतलब जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में जो वर्ब्स यूज होते हैं उससे जो वाक्य बनता है उससे हमें पता चलता है कि ये कौन से काल में हुआ है या होने वाला है। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हमें प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आई यानी कि मैं, यू यानी कि आप, ही यानी कि वह, शी यानी कि वह, इट यानी कि यह। और प्लूरल में वी यानी कि हम, यू यानी कि आप, दे यानी कि वे, ये सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो उसके बाद हमें वर्ब का भी यूज करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है वो हम अब देखेंगे। आई के साथ डू, यू के साथ डू, ही शी इट के साथ डज, और वी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू। ठीक है, तो सिंपल याद क्या रखना है, ही शी इट के लिए डज ईएस लगता है। जो भी वर्ब हम यूज करते हैं उसके आगे ईएस लगा देने का। और बाकी जो सब बचे हुए हैं, आई, यू, उसके बाद वी, यू, दे, उनको डू लगाने का। डू लगाने का मतलब क्या कि वर्ब का जो फर्स्ट ये है वो यूज करने का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हम वाक्य सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्म करने का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी आई, यू, वी, मतलब जो करने वाला है वो उसका ये पहले आएगा नाम। ठीक है, उसके बाद वर्ब जो कुछ हो रहा है उसका बाद में आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कैसे फॉर्म करते हैं वो एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, उसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया जो हो रही है, जो हम बताना चाहते हैं वो क्या है, जाता हूं, तो आई गो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। किधर जाता है, किधर जाती हूँ, तो स्कूल जाती हूँ। इसके लिए हम इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, आई गो टू स्कूल। रोहित चंडीगढ़ में रहता है, तो उसमें सब्जेक्ट है रोहित, वर्ब है लिव्स। क्या है, रहता है। रहता है को हम क्या बोल सकते हैं, लिव्स। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, चंडीगढ़, तो रोहित लिव्स इन चंडीगढ़। तो हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस यानी कि वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे होगा। ठीक है, तो पहला है, वह रोज सुबह दौड़ती है, वे अंग्रेजी सीखते हैं।
वह बस से यात्रा करता है। वे अपनी कार धोते हैं। मैं साइकिल चलाता हूँ। वह किताबें खरीदती है। वे अपने माता पिता की मदद करते हैं। हम हर दिन नए खेल खेलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैंने जो होमवर्क दिया है उसको कमेंट में लिख दो।